शिक्षा मंत्री मदन दिलावर है और चूंकि उनको ऑफिस जाना है तो हम गाड़ी में उनसे तमाम विषयों पर बात कर रहे हैं। एक बड़ी खबर जो राजस्थान के शिक्षा विभाग में आ रही है वह बड़ी खबर है कि पहली बार शिक्षा के इतिहास में 970 महात्मा गांधी विद्यालयों में एक साथ विज्ञान संकाय खोले जा रहे हैं। ऐसा आज तक शिक्षा विभाग नहीं। मदन जी, लगातार महात्मा गांधी स्कूलों को लेकर आप पर आरोप लगे, सियासत हुई कि आप इस बंद कर रहे हैं इस माध्यम को, लेकिन एक आज बड़ा फैसला करने जा रहे हैं। बिल्कुल, सभी जितने भी महात्मा गांधी विद्यालय हैं उनमें सब में विज्ञान विषय खोल रहे हैं। कितने विद्यालय हैं और कितनी तैयारी हुई है? 900 के ऊपर विद्यालय हैं, सब में हम साइंस खोल रहे हैं। एक आज आपने और फैसला लिया, कुछ विद्यालयों को क्रमोन्नत किया है, उच्च प्राथमिक से सीधे उच्च माध्यमिक तक क्रमोन्नत किया है। ये भी बड़ा फैसला, करीब 96 के आसपास विद्यालय हमने क्रमोन्नत कर दिए हैं। 90 से ऊपर विद्यालय हैं और ये सिलसिला जारी है। मैंने प्राथमिक से मिडिल भी किए हैं, तो मिडिल से सीनियर सेकेंडरी भी किए हैं। एक जो सवाल था, फर्स्ट और सेकंड ग्रेड में जो पद थे उनको बढ़ाने की बात हो रही है, क्योंकि अब आज से सेशन भी शुरू हो गया है और जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के टीचर्स थे उनकी संख्या को बढ़ाने की कवायद चल रही है। तो इसको लेकर क्या सरकार तैयारी कर? देखते जाओ क्या होता है। एक प्रोफेशनल टीचर प्रोग्राम आपने ये कहकर कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ उसको बंद कर दिया था, लेकिन अब उसकी क्या तैयारी है, किस तरह उसकी? प्रोफेशनल टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम कौन सा? वोकेशनल टीचर। तो आपने प्रोफेशनल बोला। वोकेशनल हमने बंद नहीं किया है। कई प्लेसमेंट एजेंसी ने भर्ती करने में घोटाला किया, वो हमारे ध्यान में आया, तो उनका जो हमारे साथ एमओयू था उसको निरस्त कर दिया है, क्योंकि 2-2, 3-3 लाख रुपए लेकर के भर्ती करने की शिकायतें हमको मौखिक रूप से प्राप्त हुई थी। हमने निर्णय किया ऐसे से जो ऐसा गड़बड़ करता उसे कैसे लेंगे हम लोग। पीटीआई भर्ती परीक्षा को लेकर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, उसकी जांच को लेकर क्या प्रक्रिया चल रही है, कब तक जांच शुरू हो जाएगी? जांच चल रही है और जांच पूरी होती है आपको बता देंगे। इन दोनों राजनीति में सियासत बड़ी जोरों पर है। एक बार फिर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने आपकी सरकार पर हमला बोला है कि भारतीय जनता पार्टी के जहां नेताओं के दौरे जिन स्थानों पर हो रहे हैं वहां पर आप कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर रहे हैं, ये उन्होंने आरोप लगाया। कांग्रेस के लोग महा झूठे आदमी हैं। आपको इससे पता चला गया होगा कि मैंने मल्लिकार्जुन खड़गे जी की हत्या कर दी। ऐसी एफआईआर मेरे खिलाफ संजय सर्कल जयपुर थाने में दर्ज है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी घूम रहे हैं, हत्या कैसे हो सकती है? फिर भी 302 मुकदमा दर्ज है। तो कुछ भी कह सकते हैं। ये मुंगेरी लाल के सपने देखने के इस प्रकार के हथकंडे ने अपनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सरकार बदनाम हो जाए। नहीं होगी। ये जनता के हितार्थ काम कर रही है, सबके विकास के लिए काम कर रही है, सब क्षेत्रों में काम कर रही है। कोई ऐसा क्षेत्र अछूता नहीं है जहां विकास न हो। इससे पहले उन्होंने एक बयान आपके मुख्यमंत्री को लेकर दिया था कि दिल्ली और राजस्थान में इनको लेकर साजिश हो रही है। वो उनकी पार्टी साजिशकर्ताओं की पार्टी है। उनके लोग साजिश करते रहते थे और अशोक जी गहलोत भी दिल्ली के लोगों के खिलाफ साजिश करते रहते थे। तो जैसा जिसका मन होता है वैसा ही वो करता है, वैसा ही कहता है। ऐसा कहीं नहीं है ना, आपकी सरकार एकदम स्मूथली चल रही है, सब एकदम ऐसा कोई कहीं कोई गुटबाजी कहीं? सरकार स्मूथली चल रही थी, चलेगी, चल रही है। क्या मानते हो, क्या ऐसी क्या वजह है इसके पीछे? कोई आपको उनके कोई सियासी लाभ लेने की मंशा, क्या वजह आती है कि इस तरह की बयानबाजी करना हो? 3 बार के सीएम रहे। क्योंकि वो मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं कि कब दोबारा मैं मुख्यमंत्री बनूं या मेरी सरकार की मेरी पार्टी की सरकार कब आए। लेकिन आगामी 100 साल तक तो सोचे ही नहीं हो, यानी उनकी पीढ़ियां गुजर जाएगी जहां तक तो विचार ही नहीं करना चाहिए कि राजस्थान में या हिंदुस्तान में कांग्रेस की सरकार आएगी। आपकी सरकार काम कर रही है, लेकिन इसको लेकर भी मदन जी विपक्ष के तमाम नेता कहते हैं कि सरकार काम तो कर रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सरकार जैसी फीलिंग नहीं आ रही है, कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी हावी है। इस तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। ये ऐसी चर्चाएं हमेशा होती रही, लेकिन इनके कोई हाथ और पैर नहीं है, ये ऐसे ही चलाते रहते हैं लोग। मदन दिलावर जी नवाचारों के लिए जाने जाते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में चाहे पंचायत राज के क्षेत्र में। आपका एक अभियान था, सफाई अभियान पंचायती राजों में।
अभी कहाँ किस गति तक चल रहा है? देखो, स्वच्छता अभियान हमारा जारी है, जारी रहेगा। वहां लक्ष्मी जी का वास होता है। जहां स्वच्छता होती है वहां बीमारियां डरकर भाग जाती है। जहां स्वच्छता होती है अच्छी फीलिंग होती है। जहां स्वच्छता होती है ऑक्सीजन की अधिकता होती है। और जहां स्वच्छता होती है वहां लोग बीमार नहीं होते और सरकारों का ज्यादा पैसा खर्च नहीं होता। अभी मैं कहीं बैठा हुआ था, चर्चा हो रही थी आपको लेकर ही, तो आजकल कह रहे थे वो आपकी पार्टी के 2-3 नेता मेरे साथ बैठे हुए थे कि आजकल तो मदन जी कहीं जाते हैं तो सरपंच पहले ही फोन कर देते हैं, साहब या तो उनका रूट बदल देना, कोई दूसरी सड़क से उनको ले जाना, क्योंकि इस तरह का एक माहौल बन गया है पूरी पंचायतों में कि आपका दौरा हो जाए तो कोशिश ये कि हमारी पंचायत में नहीं आ जाए। मैं कोशिश करता हूं, क्योंकि जब जाता हूं तो दिखता है रोड पर कि साफ सुथरा है कि नहीं, गंदा है कि नहीं, नालियां कैसी है, तो फिर मैं अधिकारियों को कहता भी हूं कि ये तो नहीं चलेगा। जब सरकार पैसा देती है, धन खर्च कर रही है और धन का सदुपयोग नहीं हो रहा है, वो ठीक नहीं है। एक लास्ट सवाल, आपका एक बड़ा अभियान चलने वाला है, एक पेड़ माँ के नाम, जो पीएम मोदी का अभियान है। आपने 5 साल में 50 करोड़ का लक्ष्य तय किया है। इस बार भी करीब 11 करोड़ आप पौधे लगाने जा रहे हैं, तो किस तरह ये अभियान को पूरा करेंगे, क्योंकि पूरी सरकार और कार्यकर्ता इसमें लगेंगे। आपके विभाग की तैयारी क्या है, क्योंकि स्कूल एक बड़ा माध्यम हो सकता है। देखो, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको लक्ष्य दिया है उसको पूरा करेंगे। कितना लक्ष्य दिया आपको, मतलब क्या, किस तरह आपके विभाग की किस तरह की तैयारी है? पूरी तैयारियां हैं, कल बैठक होने वाली है हमारी, फिर उसमें डिटेल चर्चा करेंगे। थैंक यू। ये थे शिक्षा एवं पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश के साथ लाल सिंह फौजदार, सच बेधड़क, जयपुर।